अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पुरानी कहानी। तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। रोजाना दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जिसके बारे में शादमान लाहौर के पुराने निवासी आज भी जानते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत थी। लाहौर का शादमान इलाका अभी इतना घना बसा नहीं था। खुली सड़कें, बड़े बड़े बंगलों के बीच फैली वीरानी और रातों की खौफनाक खामोशी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई उन गलियों में कदम रखते ही खुद को असुरक्षित महसूस करे। कोठी नंबर भी 782, पुरानी, जर्जर और रहस्यमयी। ये बंगला डॉक्टर वली खान को विरासत में मिला था। भारत के बंटवारे के बाद ये एक वीरान और भूतिया जगह बन चुका था। डॉक्टर वली खान एक जाने माने शोधकर्ता और मानसिक रोगों के विशेषज्ञ थे। उनके मरीज तो आते थे, लेकिन उनका ज्यादातर समय किताबों और रहस्यमयी विद्या की रिसर्च में गुजरता था। उनके शागिर्द बशीर, एक साधारण लेकिन होशियार नौजवान, अक्सर उनके साथ होता। मगर आज बशीर के दिल में एक अजीब सा डर था जब वो पहली बार उस बंगले के अंदर कदम रख रहा था। डॉक्टर साहब, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। बशीर की आवाज में कंपी थी, जैसे किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है बशीर। ये सिर्फ एक पुराना बंगला है और कुछ नहीं। डॉक्टर वली खान ने हंसते हुए कहा, मगर उनकी हंसी में भी एक अजीब सा खालीपन था। मगर जब बशीर वहां कुछ दिन रहने लगा तो डरावने वाकये होने लगे। रात को जब वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता, तभी बंद कमरों में अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती, जैसे ईंटें जोर से जमीन पर गिर पड़ी हों। कभी किचन में या डाइनिंग हॉल में अचानक सब्जियां या फल उसके सिर पर गिर पड़ते, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें फेंका हो। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? हम हम यहां से निकल क्यों नहीं जाते? बशीर की आवाज कांप रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ये सब तुम्हारा भ्रम है बशीर। मैंने अपनी जिंदगी किताबों में गुजारी है। जिन्न भूत की कहानियां तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होती हैं। डॉक्टर वली खान ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर बशीर के अंदर बढ़ता हुआ डर उन बातों से कम न हुआ। रातें और भी खौफनाक होती गईं। बशीर अक्सर दीवारों पर सायों को हिलते देखता और कभी-कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। सांसों की गर्माहट वो साफ महसूस कर सकता था। फिर एक रात बशीर गहरी नींद में था जब अचानक डॉक्टर वली खान की चीख सुनाई दी। वो घबराकर भागता हुआ डॉक्टर के कमरे की तरफ गया। डॉक्टर साहब! बशीर ने कांपती हुई आवाज में दरवाजा खोला। कमरे का नजारा डरावना था। डॉक्टर वली खान की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी आवाज वो उनकी नहीं थी। ये बंगला हमारा है, तुम लोगों की यहां कोई जगह नहीं। बशीर पीछे हट गया। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। डॉक्टर साहब, आपको क्या हो रहा है? ये सब ये सब क्या है? मगर डॉक्टर वली खान की आंखों में जैसे नफरत की एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन बशीर ने जिद की कि वो डॉक्टर साहब को अपने दादा के पास ले जाएगा, जो एक मशहूर वली थे। मगर डॉक्टर वली खान ने मना कर दिया। ये सब तुम्हारी अक्ल का फितूर है बशीर। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मगर बशीर जानता था कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनका बर्ताव रोज बरोज अजीब होता जा रहा था। एक दिन बशीर ने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। डॉक्टर वली खान हंस पड़े, मगर यह हंसी भयानक थी, जैसे उनके अंदर कोई और हंस रहा हो। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बशीर ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की। मगर जब वो नदी के करीब पहुंचे तो डॉक्टर वली खान ने सरगोशी में कहा, अगर तुमने मुझे यहां से ले जाने की कोशिश की तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। दूर हो जाओ मुझसे। बशीर पीछे हट गया। वो पूरी तरह हार चुका था। तभी एक बूढ़ा डाकिया नजर आया। उसके चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां थीं और आंखों में रहस्यमयी चमक।
वो डॉक्टर वली खान के करीब आया और एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर मारा। फिर उसने एक अजीब भाषा में पढ़ना शुरू किया, जैसे उसके शब्दों ने जमीन और आसमान को हिला दिया हो। डॉक्टर वली खान की चीखें गूंजने लगीं, उनका शरीर कांपने लगा और फिर एक लम्हे में सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ा डाकिया बशीर की तरफ मुड़ा और कहा, अब ये महफूज है, मगर याद रखना, ये जगह हमेशा पाक नहीं रहेगी। बशीर की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ा जाने लगा, मगर बशीर ने उसे रोकने की कोशिश की। आप कौन हैं? आपने ये सब कैसे किया? मगर जब बशीर ने मुड़कर देखा तो वो डाकिया गायब हो चुका था, जैसे कभी मौजूद ही नहीं था। आज भी कोठी नंबर 782 शादमान में मौजूद है। पुराने लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में बंद कमरों में ईंटें गिरती हैं और सब्जियां या फल जमीन पर आ गिरते हैं। ये बंगला अब भी एक रहस्य है, और वो डाकिया, शायद वो एक रक्षक था, या शायद कुछ और। अगर आप और इस तरह की सच्ची हकीकत पर आधारित और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।